हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHK। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो होने वाली है कमर दर्द के ऊपर। कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका और दवाई खा के उस दर्द को बिठा रहे हैं, रोक रहे हैं। और दवाई खा के अगर आपको लग रहा है कि दर्द खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक योगासन बताने वाली हूँ बिना बात के। अगर आपके कमर दर्द में बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और मौसम बदलने के कारण हो रहा है, किसी भी मौसम में हो रहा है, उठकर आप जब नींद से उठते हैं मॉर्निंग में तब पेन होता है, आप नीचे झुकते हैं। खासकर हाउस वाइफ को मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको बैक में पेन होता है। तो अब इस एक आसन से आपकी इस जो प्रॉब्लम है उसका छुटकारा होने वाला है। बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे और रेगुलर डेली उसको आपको 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। एक ही आसन है, सिर्फ एक आसन। आसन का नाम है मार्जरी आसन। चलिए प्रैक्टिस करते हैं साथ में और बहुत ही अच्छे से आप उसको सीख लेंगे। और एक बार आपने सीख लिया तो हमेशा आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपनी मैट पर आ जाएं और इस आसन को आप बेड में उठते ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बेड में भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठकर मैट लगाने में बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो रहा है तो आप अपने बेड पर जहाँ पर आप लेटे हुए हैं और लेट के उठे हैं वहीं पर थोड़ा सा जगह बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली इसमें ना कार्डियो होना है आपके बेड और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए हाथों को बिल्कुल सीधे रखेंगे, टेबल टॉप की पोजीशन में आएंगे और लेग्स के बीच में जो गैप रहता है वो उतना गैप रहता है जितने आपकी हिप हो, जितने आपकी जितनी कमर है। आप सपोज कीजिए आपकी कमर इतनी चौड़ी है तो आप उस हिसाब से अपनी लेग्स को ओपन करेंगे। अगर आपके लेग के बीच में बटेक्स पार्ट जितना है आपका उतना ही आपको गैप करना है। आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट आर्म्स में आप पीछे जो आपकी जो एंकल है उसको आप इस तरीके से फ्लैट रखेंगे तो और अच्छा है। अगर आप बिगिनर है, फ्लैट नहीं आ रही है, ये एंकल में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इस तरीके से अपने टो पर बैलेंस बनाते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो कमर पर एक अच्छा खिंचाव आता है और आपकी जो कमर है वो नीचे की तरफ बेंड होने लगती है। नीचे की तरफ जब कमर बेंड होने लगती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आपकी मसल्स जो अकड़ी हुई हैं, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। ऊपर की तरफ देखेंगे और यहीं से सांस छोड़ेंगे और अपनी जो मिडिल बैक है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और अपनी जो ठुड्डी है, चिन है, उसको लॉक करेंगे अपने गले पर टच करेंगे और फिर से लंबी गहरी सांस लेते हुए उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सांस ऊपर की तरफ लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अब जब भी आप नीचे की तरफ आए सिर्फ गर्दन को नीचे की तरफ ना करके आपको अपनी जो बैक है, ये जो कमर है, इसको भी आगे की तरफ फोल्ड करना है, फॉरवर्ड फोल्ड करना है। और जब आप चिन को अपनी लॉक करेंगे, जो फॉरवर्ड फोल्ड आए, आगे की तरफ आए, चिन को आपने लॉक किया तो आपकी जो नजरें हैं वो आपके नेवल पॉइंट पर होंगी। आपको ऐसा ज्यूम करना है कि आप अपने नेवल पॉइंट को देख रहे हैं, यानी कि नाभि की ओर देख रहे हैं। अगर वापस बैक आने में, ऊपर की तरफ आने में आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है, आपको जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं, सबसे पहले अपनी कमर को, लोअर जो बैक है आपकी निचली कमर का हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे जमीन की तरफ और गर्दन ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगी। और अब इसमें आपको जो कंधों की पोजीशन है उसको ऐसे नहीं करना है, कंधे आगे की तरफ ना करके बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत फर्क आप देख सकते हैं। अगर मैं कंधे आगे की तरफ करूं इस तरीके से तो गर्दन में दर्द होने लगेगा। कंधों को बिल्कुल फ्री छोड़ें, ये है, इनको आपको अकड़ के नहीं रखना है आगे, इनको फ्री छोड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ जाएंगे। सामने की तरफ अगर आप इस प्रोसेस को देखते हैं तो हाथों के बीच में उतना ही गैप है जितने मेरे कंधे हैं, पैर उतने ही खुले हैं जितने बटेक्स पार्ट है। और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 2-2 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड करने की क्षमता नहीं है तो आप बिना होल्ड करे हुए फ्लो के साथ, सांसों की गति के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से लेग्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ करके हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करें और अपने हेड का मिड पार्ट, ये वाला पार्ट आप नीचे रखें तो ये आपका शशांक आसन हो जाता है। ये भी रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है।
इस तरीके से अगर आप साइड से देखते हैं तो हल्का सा पैरों को बाहर की तरफ, हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और अपना हेड का जो मिड वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, इसको नीचे रख देंगे, जिससे आपका जितना भी एक्स्ट्रा खिंचाव होगा वो ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज करके जितना भी एक्स्ट्रा आपका खिंचाव आया है वो ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको और एक्सरसाइज करने की मोटिवेशन मिलेगी। आप थका थका महसूस नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी कार्डियो, कोई भी कैलोरी बर्न इसमें आपकी नहीं हो रही है। मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। कंधे में भी अगर आपकी अकड़न रहती है, सुबह उठते उठते ये जाम हो जाते हैं, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से पहले आप इस तरीके से 1 2 1 2 और कंधों को घुमा सकते हैं, 1 2 10 to 15 टाइम घुमा सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आप डायरेक्ट भी मार्जरी आसन को कर रहे हैं, सिर्फ मार्जरी आसन को अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव बॉडी में कहीं भी से स्ट्रेच नहीं आता है। आपकी कमर की एक्सरसाइज हो रही है, कमर दर्द हो रहा है रोज रोज, तो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस लाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट के लधर के पीछे आधार लेके बैठते हैं तो भी कमर में दर्द रहेगा। बहुत ज़्यादा झुकने वाला काम करते हैं और भारी चीज़ अचानक से उठा लेते हैं तब भी कमर में आपकी दर्द रहेगा। और बहुत ज़्यादा बॉडी में आपका वेट बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप अपने वेट को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वेट बढ़ना सिर्फ वजन ही नहीं है, वो दिखावे का वजन नहीं है, वो आपके रोगों को बुलावा दे रहा है। अब उसको कम करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी स्लिम ट्रिम रहेगी। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल ही स्लिम ट्रिम जीरो फिगर हो जाइए, लेकिन बॉडी में आपका उतना ही मांस होना चाहिए जितनी आपकी हड्डियों की डेंसिटी है, आपकी हड्डियां झेल पाए, उस वजन को कंट्रोल कर पाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।